अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। मेरा नाम ज़ोरा अहमद है और मैं फ़ाउंडर हूँ रुकनी प्रोजेक्ट की। आज की वीडियो बनाने का मकसद थोड़ा-सा रैंट बेस्ड है। इट्स नॉट एग्ज़ैक्टली अ वीडियो जहाँ पे कोई सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 1 हफ़्ते में हमारे पास कोई 10 केसेज़ ऐसे आए हैं जो लगभग हूबहू बिल्कुल सिमिलर हैं। तो मुझे रैंट करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ देयर इज़ अ लॉट दैट आई एम कीपिंग इनसाइड। आज की वीडियो में मैं सिर्फ़ एक सवाल पूछना चाहूँगी। जस्ट वन क्वेश्चन। आई रियली वांट पीपल टू थिंक अबाउट इट। सोचो उसके बारे में। अगर ये आप पे लागू होता है, टेक इट टू बेड विथ यू। आपस में डिस्कस करो, उसके बारे में थोड़ा गौर करो। फिर सोचो कि क्या ये सही है या इसमें कुछ बर्ताव बर्ताव में कुछ बदलाव आ सकता है कि नहीं। सवाल सिर्फ बहुत सिंपल है। आप लोग अपने बेटों की शादी क्यों करवाते हैं? वाई डू यू गेट योर सन्स मैरिड? जब आपके पास घर में एक नई लड़की आती है बहू की सूरत में, तो आपके उसको लेकर क्या नियत, क्या इरादे होते हैं? क्यों करवाते हो अपने बेटे की शादी? क्या आप उसके लिए सच में एक लाइफ पार्टनर ढूँढ रहे हो, या आप अपने लिए और अपने घर के लिए एक गुलाम ढूँढ रहे हो, जो फ्री की कुकिंग करेगी, फ्री की क्लीनिंग करेगी, आपके लिए नर्स भी बन जाएगी, आपकी गालियाँ भी सहेगी, अब्यूज़ भी सहेगी, फिज़िकल, इमोशनल, फाइनेंशियल, और चुप करके पड़ी रहेगी या तो कोने में या तो अपने कमरे के अंदर? इंटेंशन क्या है? क्लियर, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी के अंदर जो हमारे से पहला जनरेशन है, उससे पहला जनरेशन है, इनके पास इमोशनल इंटीमेसी जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी। मियाँ-बीवी में दोस्ती होती नहीं थी, इज़्ज़त होती थी, और वो इज़्ज़त इसलिए होती थी, वो रिलेशनशिप बॉस एंड एम्प्लॉयी वाला टाइप रिलेशनशिप होता था। तो एज़ सच वो अपनी बीवियों को, अपनी बेगमात को पार्टनर या इक्वल के तौर पे नहीं देखते थे। तो उनके बेटों ने भी यही सीखा है, क्योंकि उनकी माँओं ने उनको यही सिखाया, क्योंकि उनके पास साथ भी यही हुआ है। दे डोंट नो एनी बेटर। लेकिन जब मर्द इमोशनली शादी में नहीं होता है ना, तो उसकी बीवी ऑब्वियसली, क्योंकि उसको इमोशनल इंटीमेसी कहीं से तो चाहिए होगी ना, कहीं तो दोस्ती, ना उसके दोस्त हैं, ना सोशल लाइफ है, ना वो बाहर जा सकती है, ना मायके में जाती है, घर घर में सिर्फ उसको ससुराल में ताने सुनने को मिल रहे हैं, शी इज़ ऑल अलोन। तो कहीं ना कहीं तो इमोशनल इंटीमेसी मिलेगी या ढूंढेगी। वो अपने बेटे में वो चीज़ ढूंढती है। तो इमोशनली अपने शौहर की जगह ना, वो अपने बेटे को खड़ा कर देती है बचपन से। वो 6 साल का बच्चा होता है, उसको पता भी नहीं होता, इतने बड़े शूज़ में वो फिट होने की कोशिश कर रहा होता है। और जब तक वो जवान आदमी बन चुका होता है, तब तक वो बिल्कुल ही मोल्ड हो गया होता है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के अंदर। इमोशनली ही इज़ हिज़ मदर्स हस्बैंड एंड हिज़ मदर इज़ इमोशनली हिज़ वाइफ। तो जब उसकी शादी का वक़्त आता है ना, तो शादी करा तो देते हैं, लेकिन फिर उसकी माँ को ऐसा लगता है कि उसकी सौतन आई है, बहू नहीं। क्योंकि वो सास के रोल में तो कभी आ ही नहीं सकती। वो हमेशा से बीवी के रोल में होती है अपने अपने बेटे के साथ। फिज़िकली तो नहीं, बट ऑब्वियसली इमोशनली। तो उसको झटका पड़ता है। तो जब आपके पास एक नई बहू आती है, वो आती है थोड़े से ड्रीम्स के साथ, मेरा घर होगा, मेरे बच्चे होंगे, मैं अपने शौहर के साथ टाइम स्पेंड करूँगी, बाहर जाना होता है, बात करते हैं आपस में, कमरे में बैठते हैं, दरवाज़ा ऑब्वियसली बंद करते हैं बिकॉज़ प्राइवेसी चाहिए होती है, इट्स अ न्यू कपल। किचन में खाना बनना है, क्या बनना है, वो अपने मज़े के लिए अपने पसंदीदा कुछ खाना बनाए, अपने शौहर के पसंद का कुछ बनाए। हर चीज़ में कहीं न कहीं कुछ न कुछ मसला ज़रूर होगा कि खाने में नमक नहीं है, खाना गलत क्यों है, या अब इसके लिए क्यों बना रही है, इसको बाहर क्यों लेके जा रहा है, इसके लिए गिफ्ट्स क्यों आ रहे हैं, कमरे का दरवाज़ा बंद क्यों किया हुआ है, हर चीज़ में। और चूँकि वो बेटा अपनी अच्छी खासी उम्र में होता है, ही इज़ 30, 35, 40 व्हाटएवर, अच्छी खासी उम्र होती है उसकी, लेकिन वो बचपन से चूँकि माँ का इमोशनली शौहर होता है, वो उस रोल से बाहर आ ही नहीं पाता। तो वो बीवी के लिए वो स्टैंड ही नहीं ले पाता। वो बोलता है, आपने से सुलझा दो आपस में, मुझे मुझे इन्वॉल्व नहीं करो। और दूसरा जवाब ये होता है कि तुम अपोलोजाइज़ करो, तुम चुप रहो, चाहे कुछ हो जाए तुम्हारे साथ। तुम अपनी ज़बान चुप करके रखो, तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यही लड़की शुरू-शुरू में कुछ महीने ऐसे ही गुज़ारती है, माँ-बाप को, खुद के माँ-बाप को नहीं बताती, क्योंकि वो परेशान नहीं करना चाहती ऑब्वियसली।
अच्छा बहुत ज़्यादा होता है, उसे बर्दाश्त नहीं होता, या तो माँ-बाप खुद ही पूछ लेते हैं कि बेटा क्या हुआ? एज़ अ न्यू ब्राइड आपको थोड़ा खुश होना चाहिए, लेकिन आप तो बिल्कुल ही डिप्रेशन में चले जा रहे हो, मिलने नहीं आते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। या तो उससे खुद ही पूछवाते हैं, या वो खुद ही बता देती है बेचारी कि मुझे खाना नहीं मिलता, मुझे कहीं बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, कमरे में बंद रहती हूँ, मुझसे कोई बात नहीं करता, या बात करते हैं तो हमेशा कोई ना कोई गाली देता है, या मुझे थप्पड़ मारते हैं, मुझ पे फ़िज़िकल अब्यूज़ करते हैं, मुझे मेंटली टॉर्चर करते हैं, पैसे नहीं देते, बाहर जाने नहीं देते, हस्बैंड के साथ वक़्त गुज़ारने नहीं देते, ब्ला, 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 लंबी लिस्ट है। तो उस बच्ची को क्या एडवाइस मिलती है? तुम बच्चा पैदा कर लो। बच्चा पैदा कर लो, सब ठीक हो जाएगा। या तो ये एडवाइस मिलती है, या अगर उस वक़्त बच्चा हो चुका होता है, तो एडवाइस होती है बेटा अब तो कुछ नहीं कर सकते, अब तो बच्चे हो गए, अब तो तुम्हें रहना ही पड़ेगा, है ना? मरते दम तक ही निभाना है रिश्ता बच्चों के लिए। तो 2 सवाल, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। 2 सवाल हैं, आप ही पे छोड़ूँगी, आप ही देखो और पूछो अपने आप से, और खुद ही पे आप एक सॉल्यूशन लेकर आओ। आपको क्या लगता है कि इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? पहले कि आप अपने लड़कों की शादी कराते क्यों? अगर आपकी नीयत ही नहीं है उस इंसान को जो नया-नया आपके घर में आया है, इज़्ज़त, इंसानियत के साथ रखने की, उसको अपनी इज़्ज़त देने की, उसका अपना मकाम देने की, तब शादी मत करो ना। या तो पहले से ही बोल लो कि भई हम गुलाम लेकर आ रहे हैं, मेंटली प्रिपेयर हो ना कि तुमको बहू की जगह नहीं, तुमको गुलाम की जगह मिलेगी। उसके माँ-बाप को भी बोल दो, पहले से ही बता दो ना कि भई हम इसीलिए आपसे शादी करवा रहे हैं अपने बच्चे की। बस ख़त्म, तो वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएगी। एक ये सवाल है, क्या अपने बच्चे की शादी क्यों करवाते हो? दूसरा ये सवाल है कि अगर वो लड़का या वो आदमी या वो ससुराल आपकी बेटी को इज़्ज़त नहीं देता, आपकी बेटी को पैर की जूती के नीचे वाली जो मट्टी है, उससे भी बदतर रखता है, तो आपको क्या लगता है कि आपके जो नवासा-नवासी हैं, वो खुश रह पाएँगे ऐसे घर में? आप कहते तो हो बड़ी आसानी से कि बेटा वो बच्चों का बाप है, अब तो रहना पड़ेगा साथ में। लेकिन ये कैसी ज़िंदगी है? क्यों रहना पड़ेगा साथ में ऐसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट के अंदर? आप अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हो? अपने नवासा-नवासी को क्या सिखा रहे हो बचपन से ही कि ये घरेलू तशद्दुद बिल्कुल ठीक है, ये होना चाहिए, ये आम चीज़ है, हर एक के घर में होता है, तुम्हारे घर में भी होता है, तो क्या बड़ी बात है, तुम बर्दाश्त करो। आप जनरेशनल ट्रॉमा अपने बच्चों में क्यों पास ऑन करवा रहे हो? और जो ये स्टेटमेंट लड़की को सुनाया जाता है कि देखो तुम्हें अपने बच्चों के लिए ही रहना पड़ेगा, जब वो घर ही इतना टॉक्सिक है कि वहाँ साँस नहीं ली जाती, तो उस घर में रहने का क्या फ़ायदा? ये 2 सवाल हैं बस। अगर आपको लगता है कि इनका कोई जवाब है, तो प्लीज़ हमें बताएँ। आई वुड लव टू हियर द आंसर टू बोथ ऑफ दीज़ फ्रॉम एनी एंगल, चाहे आप ससुराल वालों का सपोर्ट करें या बेटी का सपोर्ट करें। मैं तो सिर्फ़ पर्सपेक्टिव जानना चाहती हूँ इन 2 सवालों का।